रघुबर बिमल यशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानकी और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए सोहरहु कलेश विकार। तो पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो श्री राधा माधव तुम्हें और हम नमन करें हरिवार। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लगइयो पार। तो जिनकी कृपा मात्र से फौर मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिचय। देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। सुखदेव ने समझाया है कि धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर चल करके आगे बढ़ने वाले भक्त तो हुए, लेकिन आज तक हरिश्चंद्र जैसा दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। यहाँ तक कि अपना शरीर बेच डाला, परिवार बेच डाला, फिर भी हरिश्चंद्र ने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो आप देखिए प्रसंग जहां चल रहा था, जब हरिश्चंद्र के घर में लड़का पैदा नहीं हुआ तो वरुण से शर्त लगाई गई है कि लड़का तो हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ाना। तो बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हम ही भर दी। बोले महाराज लड़का हो जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। अब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वरुण से बहाना बनाने लगे हरिश्चंद्र कि 10 दिन रुके जाओ, कि 1 महीना रुके जाओ, कि 6 महीना रुके जाओ, कि 2 साल रुके जाओ। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। तो ये बात जब तारा ने सुनी है कि हमारे पति हमारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देना चाहते, तो मन में सोचा दुनिया भर में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। तो अपने बच्चे को घर से भगा दिया वरुण की डर की वजह से। और इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में वरुण में झगड़ा हो गया और ये हरिश्चंद्र वरुण से हार गए, घर पे बीमार पड़ गए। इधर विश्वामित्र के बहनोई अजीग्रत ब्राह्मण रोहितास को मिले हैं। बोले काय को रो रहे? तो जवाब दिया महाराज एक काम करो,
तुम्हारे घर में तुम्हारे 3 लड़का है, तो उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो, तो एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे, तो महात्मा जी लोभ में फंसे गए। मन में विचार किया चलो 3 है, अगर एक बेच लेते 2 फिर भी बने रहे, कौन सी भाव है। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तो तुम्हें नहीं देख पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास न बाप को प्यारे है न माँ को प्यारे, इससे बड़ी आई है कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाए, वही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। और सुनाशेष को खरीद लिया, रोहितास चल दिया। अब देखो वैसे माता पिता के लिए तो संतान बराबर होती है, चाहे घर में 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे, पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे, वैसे तो संतान बराबर है। लेकिन ये प्रकृति का कुछ नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से। अब बीच में लगे रहा था गिनती में, हम नहीं थे, कोई नहीं मानता। तो रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहां जा रहे। पूरी कहानी बताई कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे। तो बोले बड़ा गलत किया हमारे बहनों ने, चलो हम भी चलते। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को इससे मांग लिया। सुनाशेष को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया, और वरुण का एक जो था वो ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, इनके दरवाजे पे जो भी आता जो मांगता बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। इतना बड़ा नाम हुआ, इतना बड़ा नाम हुआ, जो घर घर में चर्चा होने लगी, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना नाम हुआ कि नाम भी हुआ और हरिश्चंद्र बदनाम भी हुए। और एक बात ध्यान और रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद जीवन में आदमी कहीं अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, तो उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम गाएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती गाएगी। अब नाम होगा बदनाम हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ बोले आखिर को चेला किनका है? हमारा। वो हमें घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र वहीं बैठे थे, वो चले गए और खड़े होके चिल्ला लगे, वशिष्ठ पागल हो, अरे जरा धीरे धीरे बोलो कोई सुनना ले। मतलब ये है तुम बड़ाई किसकी कर रहे हो? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए उसकी, 100 गाय का लालच दिया हमारे भांजे को खरीदा उसकी। अरे वो क्या जाने दानन, अरे नाम हो